देखो इतने पॉइंट याद रखना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, रिडॉक्स रिएक्शन, नस्ट इक्वेशन और सेकेंड वाला नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन दो टाइप्स का है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए या सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए है। और थर्ड क्वेश्चन है सेल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। सेल से रिलेटेड क्वेश्चन दो कंडीशन बन सकता है, एक बन सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप्स के हैं। पहला टाइप तुम्हारा है इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा टाइप है गैल्वेनिक सेल, ठीक। और एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, ठीक। अब एक एक करके देख लो इसको सॉल्विंग कैसे करेंगे, ठीक है ना, एक पॉइंट पे इसका सॉल्विंग कैसे आएगा, इसको कंप्लीट हो गया सबका, ठीक। देखो पहला यहां से स्टार्ट करना है। देखो पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इधर ध्यान से देना सब। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अगर स्टार्ट करें तो ऑक्सीडेशन का एग्जांपल अगर देखें तो ये आएगा ऑक्सीडेशन के एग्जांपल, ठीक। यानी यहां पर जो और इसका एक एग्जांपल लिखे तो Cu+2 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन Cu सॉलिड, तो ये सॉलिड फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? सॉलिड। और ये कौन सी फॉर्म है? एक्वस। इतना क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और दिए दे रहे में याद रखना है, ये इन्फॉर्मेशन जो दी जा रही है, ठीक है ना। इसके लिए E0 का मान जो होता है वो होता है -0.76 वोल्ट, और इसके लिए E0 का जो मान होता है रिडक्शन पोटेंशियल में वो +0.34 वोल्ट, ये याद रख सकते हो, ठीक है। जो ये पॉइंट हो, ये प्लस का होता है और ये माइनस का। बहुत अच्छे से समझना है, ये दो रिएक्शन से ही पूरा लेसन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल छोड़ दें अगर हम, तो इस दो रिएक्शन से ही पूरा घुमाना है, ठीक है ना। बार बार इसी रिएक्शन का इस्तेमाल करके हर जगह एग्जांपल सेट करने हैं, बस इसका अच्छे से कंट्रोल पता होना चाहिए तो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, क्या पूछे, ऑक्सीडेशन क्या है, तो हमें ये बोलना है कि जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, क्या करते हैं हम, तो पॉइंट याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिमूव या निकालते हैं या डोनेट करते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। क्लियर। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, वहां रिडक्शन प्रोसेस बन जाएगी। ये सब जानते हैं कि रिएक्शन किस तरफ जो होता है वो रिएक्टेंट होता है। ये प्रोसेस हो रही है आगे, प्रोसेस होने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करा हमने, निकाला है, तो इससे पता चल गया कि ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जा रहा है रिएक्टेंट द्वारा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन प्रोसेस। इतना क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ रहा है। एक पॉइंट और हिट करने के लिए रखते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर, एक वर्ड है 11 का ही रिलेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज, ग्रोथ हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर पे, तो ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर पे डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कमी हो रही है, तो वहां रिडक्शन माना जाएगा। क्लियर। अब बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है किसी कंपोनेंट में, यानी जैसे ए व्यक्ति है, ए पर प्लस भी हो सकता है, ए पर माइनस भी हो सकता है, या ए पर 0 यानी कोई प्लस ना माइनस हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लें कि Zn पर ये न्यूट्रल है, ठीक है, कॉपर पर ये +2 है मान लो, ठीक है, और कोई Cl पर ये -1 है, ऐसा क्लियर है। कोई पूछेगा इस पर पूछे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है इसका, तो हम लिखेंगे -1। इसका ऑक्सीडेशन कितना है, तो +2,
इसका ऑक्सीडेशन कितना है? तो इसका ऑक्सीडेशन लिख देंगे भाई 0, क्योंकि ना प्लस है ना माइनस है। क्लियर? ग्रोथ करेगा ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज करेगा तो अपचयन। ये क्लियर है? यहां देखें हम प्रोसेस पे जाना है, यहां से हम कहां गए? यहां पर गए, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? कितना है? 0। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। ग्रोथ कर रहा है या डिक्रीज हो रहा है? ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। क्लियर? यहाँ पर खड़े हो तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका? +2। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। तो +2 से 0 पे जा रहे हैं, ग्रोथ कर रहा है या डिक्रीज? तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, जो 2 वर्ड और लिख रहे हैं। अगर देखो इसकी हिंदी में भी बहुत ध्यान से लिखना, हिंदी की में, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ऑक्सीकरण, इसको लिख रहे हैं अपचयन। ठीक। तो अगर वो क्या करे, एक वर्ड लिख दे ऑक्सीकारक। क्या लिख दे? ऑक्सीकारक लिख दे। तो ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण अलग अलग टर्म्स है। ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक दोनों टर्म्स क्या है? अलग। तो जैसे ऑक्सीकारक लिखा तो हमने अपचयक भी लिखा, अपचयक। तो ये टर्म्स और ये टर्म्स भी क्या है? अलग है। ठीक। तो इसका इंग्लिश होता है रिडक्टेंट, और इसका टर्म्स होता है ऑक्सीडेंट। ठीक। किसको? भानु। ऑक्सीडेंट। ठीक है? कोई भानु? तो पीछे चले जाओ। ऑक्सीडेंट और ये रिडक्टेंट। ये क्लियर है? अगर मान लो पेपर में ये ना पूछकर वो ये पूछ ले कि ऑक्सीडेंट, ऑक्सीका, ये देख लेना उसने पूछा क्या है भाई। अगर उसने कहा ऑक्सीकरण अपचयन से क्या समझते हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोसेस लगा देना है। ठीक। जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जिनकी ऑक्सीजन संख्या वृद्धि होती है, उन्हें ऑक्सीकरण कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन संख्या में कमी होती है, वो अपचयन प्रक्रिया कहलाती है। एक एग्जाम्पल दे देना, हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बदल कर वो क्या पूछ दे, ऑक्सीकारक तथा अपचयक से क्या समझते हो। ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी लिखना वही है, बस इतना ध्यान रखना, जो ऑक्सीकारक है वो समझ लेना अपचयन है, और जो अपचायक है वो समझ लेना ऑक्सीकरण। जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट है। क्योंकि जो ऑक्सीकरण मतलब मींस ऑक्सीकारक होना चाहिए था, बट सेम नाम है, बट प्रोसेस क्या है? अपोजिट। तो अब हम देख सकते हैं, अगर पूछेगा ऑक्सीकारक से आप क्या समझते हैं, तो वह प्रोसेस जिसमें ऑक्सीकरण होता है। जिसमें क्या होता है? सॉरी, ऑक्सीकरण का मतलब वह प्रोसेस जिसमें क्या हो? अपचयन। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। ठीक। और वो मटेरियल जो क्या करता है? अपचयन करता है, टेंट है, तो ये जज करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल कर बताते हैं, जैसे मान लो ये रिएक्शन ही है, ये बड़ी फेमस रिएक्शन है सबकी। हमने कहा ना एक ही, ये कंबाइंड रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन, सारे एग्जाम्पल एक ही जगह रखना है। तो क्वेश्चन क्या आना है? एक। तो रिपीट तो रिएक्शन होगी नहीं, एग्जाम्पल एक ही काम करेगा, ये वाला, बस उसको सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे हमने ये रिएक्शन लिख दी, Zn प्लस CuSO4 रिएक्शन ZnSO4 प्लस Cu। तो अगर हम देखें पूरी प्रोसेस में, तो यहाँ 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर Zn का कितना है? 0। और यहाँ पर जाके Zn का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें तो कितना आएगा? +2 आ जाएगा। ठीक। तो इस मटेरियल से इस मटेरियल तक जब पहुंचा तो इसने क्या किया? अपना ऑक्सीडेशन किया। ध्यान से समझना, इधर इस मटेरियल ने खुद को क्या किया? ऑक्सीकृत। और यहाँ पर भी +2 था, ये +2 था, +2 से क्या हो गया? 0। तो ये प्रोसेस का क्या हुआ है?
रिडक्शन हुआ। ध्यान से देखो, जैसे पूछेगा ऑक्सीकारक से आप क्या समझते हैं, तो वह पदार्थ जो खुद को क्या करे, अपचयित करे, खुद को क्या करे, अपचयित, और सामने वाले को ऑक्सीकृत करे। ठीक, और अपचयन का मतलब क्या है, अपचयन का मतलब जो खुद का क्या करे, खुद को ऑक्सीकृत करे और सामने वाले को क्या करे, अपचयित करे, तो वो अपचयित मटेरियल कहलाएगा। सिंपल थिंग, अपोजिट थिंग काम करनी है। अपोजिट थिंग का मतलब अगर किसी ने ऑक्सीकारक पेपर में पूछा तो हम सीधा कहेंगे ऑक्सीकारक का मतलब वो व्यक्ति का अपचयन होना चाहिए, उस व्यक्ति का क्या होना चाहिए, अपचयन होना चाहिए। अगर हम कहते हैं अपचयक मटेरियल तो वह व्यक्ति जो खुद का क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है। ये क्लियर है। अगर कोई व्यक्ति खुद को अगर अपचयन कर रहा है, खुद का क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है, तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीकृत करेगा। अगर खुद व्यक्ति खुद को अपचयन करता, ऑक्सीकृत करता है, तो सामने वाले क्या करेगा, अपचयन करेगा। तो यहाँ पर ये मटेरियल खुद को क्या कर रहा है, खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है, तो सामने वाले को क्या कर रहा होगा, अपचयन कर रहा होगा। तो ये मटेरियल खुद का ऑक्सीकरण कर रहा है ना, इसका मतलब कि मटेरियल क्या है, अपचयक मटेरियल। ठीक, ये मटेरियल खुद का क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है, खुद का क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है, और सामने वाले को ऑक्सीकृत कर रहा है, खुद को अपचयन और सामने वाले को ऑक्सीकृत। तो ये मटेरियल क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। क्लियर है, पॉइंट समझ में आ गया, क्या नहीं आया, समझ, पहले समझने से पहले याद रखना है, अगर डायरेक्ट समझोगे तो उड़ जाएगा। इसमें ये डबलिंग प्रोसेस में ये दिक्कत है। डबलिंग प्रोसेस तुम देखो, थोड़ी देर के लिए इसको देखो नहीं, सिर्फ सोचना है, इसको याद रखना है। अगर देखोगे एक साथ चारों नाम को तो मिस कर जाओगे। सिर्फ तुम्हें दो ही नाम याद होना चाहिए, ऑक्सीकरण और अपचयन, इसके अलावा और कोई नाम याद नहीं होना चाहिए। कोई पूछे ऑक्सीकरण क्या समझते हो, पता है, कोई पूछेगा अपचयन से क्या समझते हो, ये तो पता है ना, इसमें डाउट तो नहीं है। ऑक्सीकरण अपचयन में पेपर में ऑक्सीकारक आ जाए पेपर में लिखने के लिए, तो तुम्हें इतना भर बोलना है उल्टा है। क्या बोलना है, उल्टा। उल्टा मतलब ऑक्सीकारक का अपचयन, मतलब उल्टा का मतलब ऑक्सीकारक पूछा पेपर में, तो हमने पहले क्या पढ़ा, ऑक्सीकरण पढ़ा, बाद में क्या पढ़ा, अपचयन पढ़ा। नाम क्या पढ़े, सीधा है, ऑक्सीकरण का ऑक्सीकारक, अपचयन का अपचयक होना चाहिए ना। लेकिन हमने क्या याद रखा, सिर्फ दो ही नाम याद करे, ऑक्सीकरण और अपचयन। अगर पेपर में ऑक्सीकारक आया तो मन में ये सोचना है, अपोजिट बोलना है। क्या बोलना है, नाम नहीं लेना है, नाम लेते ही मिस कर जाओगे पेपर में, घूमने लगेगा, चारों क्वेश्चन घूमने लगेंगे, मिस कर जाओगे। पेपर में जो लिखा हो, तो अगर सीधा ऑक्सीकरण लिख कर आ जाए कोई डाउट ही नहीं है, अपचयन लिख कर आ जाए कोई डाउट नहीं है, देखिए ऑक्सीकारक लिख कर आए पेपर के क्वेश्चन में, तो हमने देखा ऑक्सीकारक, सोचा ऑक्सीकरण, नहीं उल्टा है, ये अपचयन लेंगे। क्या लेंगे, अपचयन। उसने कहा अपचयन लेंगे, अब ये बात दिमाग में क्लिक कर गई। अब बोलना क्या है, तो वह मटेरियल जो अपचयन होता है, वह मटेरियल अपचयन, तो वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। और अगर खुद मटेरियल अपचयन हो रहा है तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीकृत करेगा, ये बात बोल देंगे। तो ऐसा मटेरियल जो खुद को अपचयन, सामने वाले को ऑक्सीकृत, ये लगाना है दिमाग, वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। पहले देखो, सोच रहे क्रम जो बता रहे उसी क्रम को फॉलो करोगे तभी याद रख पाओगे। तो मैं इन दो के अलावा इन दो को याद नहीं रखना है, सीधे से पॉइंट है, क्योंकि याद रखो तो मिस कर जाओगे पेपर में। और जिसके पास कंट्रोलिंग अच्छी है वो याद रख सकता है। तुमने दो याद करनी है, दो पे काम करना है। पेपर में ऑक्सीकारक लिखकर आ जाए तो बस उस समय तुम्हें दिमाग में प्रैक्टिस करनी है घर पे कि ऑक्सीकारक अगर पेपर में आएगा तो जो हमने पढ़ा है उस पढ़े हुए का अपोजिट यूज करेंगे, तो दिमाग अपने आप चला जाएगा। अपोजिट का मतलब सर ने ये बताया था, ऑक्सीकारक का ऑक्सीकरण न लेकर अपचयन लेना है। बस अपचयन जहां से आता है, अपचयन को लिखते बनता है तुमसे, वह मटेरियल जो अपचयन होता है, तो अब क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक मटेरियल कहलाएगा, और सामने वाले को ऑक्सीकरण करेगा। इतना दिमाग क्लियर है सबको? हाँ,
अब चेन मटेरियल का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस करे। तो इलेक्ट्रॉन देखो एक्सेप्ट कर रहा है और +2 से 0 पे जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये अब चेन का कंटेंट है। क्लियर है ये सबको? और पेपर में क्या पूछ लिए, रेडॉक्स रिएक्शन क्या पूछ ले, रेडॉक्स। तो यहां से यहां तक क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ना, और कॉपर +2 से कॉपर तक क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो ऐसा प्रोसेस, रेडॉक्स का मतलब क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, वही प्रोसेस क्या कहलाएगा, रेडॉक्स प्रोसेस या रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी सीधे है वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तथा अपचयन दोनों होते हैं, ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तथा उत्पन्न विभव रेडॉक्स विभव, चाहे वो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है या रेडॉक्स विभव है। क्लियर है? ऑक्सीजन अपचयन समझ चुके हो। कुछ पूछे रेडॉक्स क्या होता है, तो ऐसी रिएक्शन लिखना है जिसमें दोनों हो, ऑक्सीजन भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा। ऐसा एग्जांपल लेना है और वही उसी को लाइन में बोलते रहना। अगर शो कर दें तो चेन का मतलब ऑक्सीकरण का नहीं। अच्छा तुम कह रहे एक रिएक्शन लेते हो दोनों के लिए हो जाए, मतलब ऐसे शो कर दें, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब पर्टिकुलर अगर दोनों पूछे एक साथ तो रेडॉक्स शो कर रहे हो। पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन पूछेगा तो उसका हाफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा तुम्हें, और शो ऑफ कितना देखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन शो ऑफ करना पड़ेगा। तो तुम्हें करना नहीं है, तुम्हें ये दिख रहा है ना ये ऑक्सीडेशन है, तब पता कर सकते हो नहीं कर सकते। तो उसी टुकड़े को लिख दो, बस इतना करना है। इसमें इतना टफ क्यों कर रहे हो क्वेश्चन, और सिंपल करो ना। उसका आधा टुकड़ा टूट ले लेना, ठीक, ये करना है। उसी का आधा टुकड़ा अब चेन में आ जाएगा, यहाँ Cu+2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Cu बना लेगा। इन दो को जोड़ दिया जब हमने तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, यहां तक क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, क्या एक बार रेडॉक्स का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन अपचयन दोनों होगा, रेडॉक्स कहलाएगा। यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है कि नहीं, और यहाँ अपचयन दिख रहा है, बस इस रिएक्शन का एग्जाम्पल माना जाएगा। क्लियर है?